टॉपिक पे। और आपका जो टॉपिक है आज का वो है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझना पड़ेगा आनुवांशिकता और वातावरण है क्या। उसके बाद बात करेंगे इन दोनों का प्रभाव हमारी लाइफ पे कैसे पड़ता है, बच्चे के विकास पे कैसे पड़ता है, बच्चे के कैरेक्टर पे, सारी चीजों पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आनुवांशिकता की, ठीक है, या फिर हेरिडिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आनुवांशिकता की बात करते हैं। देखो सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे कि जो आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपके चाचा वगैरह, जो भी आपके पूर्वज हैं, उन पूर्वजों से जो बच्चों में गुण आते हैं। अब सिर्फ माता पिता को पकड़ लो, इनसे ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी कि माता पिता के बहुत सारे लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि मतलब अगर माता पिता की लंबाई बहुत ज्यादा अच्छी लंबाई होती है तो बच्चों की लंबाई भी अच्छी होती है। माता पिता का रंग अगर गोरा होता है तो बच्चों का रंग भी गोरा होता है। माता पिता में से अगर किसी एक के भी बाल घुंघराले हैं तो 50% चांसेस है बच्चे के बाल भी घुंघराले होंगे। तो ये जो गुण आते हैं, इन गुणों के आने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम आनुवांशिकता कहते हैं या हेरिडिटी कहते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है ये समझते हैं। देखो आनुवांशिकता का पूरा प्रोसीजर ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका निर्माण किससे होता है, सेल से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। किससे, सेल से होता है, कोशिका से होता है ना। और कोशिका का जो केंद्रक होता है, जो इसका केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर इसके जो कण होते हैं केंद्रक के, उनको हम क्या कहते हैं, उनको गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। जो सेल सेल जो बन रही है, सेल किससे बन रही है, सेल ये मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये बन रही है आपकी अंडाणु प्लस शुक्राणु। ठीक है, ये दो चीजों से मिलके बनती है। अब अंडाणु क्या है, अंडाणु है जो माता से मिलता है और शुक्राणु जो है वो आपका पिता से मिलता है। यानी कि जो आपका जब इंटरकोर्स होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो जो उनका वीर्य होता है उसमें ये चीजें आपकी, ये कण होते हैं। जो औरत होगी यानी कि जो महिला होगी उसके जो होंगे उसको हम अंडाणु कहते हैं, और जो पुरुष के होते हैं वो शुक्राणु होते हैं। इन दोनों के मिलन से क्या बनती है, एक सेल का निर्माण होता है। और सेल का जो केंद्रक होगा, उस केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और ये जो गुणसूत्र है इसकी भी संरचना होती है, और इसके जो छोटे छोटे कण होंगे, यानी कि इस गुणसूत्र के अंदर भी जो कण होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं जीन्स। क्या कहेंगे, जीन्स कहेंगे। अब ये लास्ट है पॉइंट आपका, जो जीन्स है, इस जीन्स पर ही आपकी वो विशेषताएं आपकी स्थिर होती है या विद्यमान होती है या रहती है। जीन्स के ऊपर ही आपकी वो विशेषताएं होती हैं जो पूर्वजों से या माता पिता से बच्चों तक पहुंचती है। वो ये चीज है, ये वाली चीज है आपकी जीन्स है, जिसके द्वारा आपकी जो है विशेषताएं पहुंचती हैं। लेकिन जीन्स जो है वो बिल्कुल कितनी छोटी चीज है और वो किन किन चीजों से निकल के आया है, इसलिए मैंने प्रोसीजर आपको बताया है। बाकी ये प्रोसीजर आपसे कभी पूछ सकता है, सीटेट में अभी तक इतना पूछा नहीं है डीपली जाके, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो पूछ सकता है, उसका हक है। जब उसने टॉपिक दे दिया आपको, उस टॉपिक के अंदर से वो कुछ भी पूछे उसकी मर्जी है, इसलिए जानना जरूरी है। अब ये जीन्स के द्वारा ही विशेषताएं जो है बच्चों में पहुंचती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आपके किन से पहुंचेगी, जिनका ब्लड रिलेशन होगा, जैसे कि माता पिता हैं, दादा दादी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें चाचा, तो चाचा से तो ब्लड रिलेशन है, लेकिन अगर चाची की बात करेंगे तो चाची का कोई भी गुण बच्चे में नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि चाची जो है वो अलग ब्लड रिलेशन की है, वो उसके पूर्वजों में गिनती नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार से जैसे मामा है, तो मामा जो है वो माता का भाई है, यानी कि उससे तो ब्लड रिलेशन है। लेकिन अगर मामी की बात करेंगे तो मामी का कोई भी गुण बच्चे में नहीं आ सकता, क्योंकि मामी जो है वो उसका जो है अलग ही ब्लड हो गया, वो इस खानदान की या इस रिलेशन की नहीं रही। इस प्रकार से नाना नानी जो है वो हैं आपके, जो रियल में उनके गुण आ सकते हैं। तो फिलहाल ये बात हम ज्यादा डीप लेके नहीं जाते, इतना आपको समझ में आ गया। उसके अलावा बात करें एनवायरमेंट क्या है, तो भाई एनवायरमेंट की बात करो सिंपल तरीके से अगर आप, तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं ना, मतलब हमारे इस दुनिया में हमारे चारों तरफ जो भी चीज है वो सब कुछ पर्यावरण के अंदर ही आता है, वातावरण के अंदर ही आता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा मोहल्ला जो है उसका जो वातावरण है वो ही मेरा पर्यावरण है, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया का एक एक कण आपका पर्यावरण है। ये समुद्र, ये पहाड़, ये पानी, ये पौधे, ये पक्षी, ये यहां तक कि एक चींटी भी आपके पर्यावरण का ही हिस्सा है, आपके वातावरण का ही हिस्सा है। आपके यहाँ पे कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है,
कितनी वर्षा होती है, ये भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है। आप किस घर में रहते हैं, आप किस किस प्रकार की आपकी जो है स्थिति है, आप अमीर परिवार से हैं या गरीब परिवार से हैं, ये भी आपका वातावरण है। आपके माता-पिता काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, कैसे हैं, वो भी आपका वातावरण ही है। आपके घर में कौन-सी भाषा बोली जाती है, वो भी आपका वातावरण है। आपके घर में किस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, वो भी आपके वातावरण है। आपके घर में कौन-सा धर्म फॉलो किया जाता है, वो भी आपका वातावरण है। तो एवरीथिंग जो आपके इस प्रोसीजर को छोड़ के जो चीज़ें बच जाती हैं, वो टोटली वातावरण है, टोटली पर्यावरण है आपका। इसके अलावा और चीज़ बचती ही नहीं है। आपका सूरज, आपकी धरती, पानी, अग्नि सब कुछ आपके वातावरण के अंदर आ जाएगा। टोटली सब कुछ वातावरण के अंदर आता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं कि इन चीज़ों का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है? देखो, आनुवंशिकता के प्रभाव की अगर हम बात करें, तो शारीरिक लक्षण पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जैसे माता-पिता का जो शारीरिक लक्षण होंगे, वही आपके बच्चों में गुण आ जाते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए अगर माता के बाल जो है, वो घुंघराले हैं, तो बच्चे के बाल भी घुंघराले होते हैं। अगर माता-पिता में से किसी की भी आँखें जो है वो लोहरी हैं या भूरी कलर की हैं, तो बालक की आँखें भी भूरी कलर की होंगी। अगर माता-पिता की आँखों का रंग काला है, तो बच्चे की आँखों का रंग भी काला ही होता है। ये 99.9% बिल्कुल रियलिटी होती है। इसमें नो डाउट कि कुछ भी बदल जाएगा आपका। फेस कट बदलता है, हाँ, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि जनरेशन में थोड़ा बहुत फेस कट बदलना ये आम बात है, लेकिन फिर भी बोलने का तरीका, आपकी आवाज तक आपके माता पिता से मिलती जुलती होती है। और सारी चीजें, आप किस तरह से वॉक करते हैं, आपके चलने का स्टाइल भी आपके माता पिता से मैच करता है, इसको आप झुटला ही नहीं सकते। ये सब चीजें टोटली आपकी आपके पूर्वजों से, माता पिता से अगर मैच नहीं करेगा तो दादा से कर जाएगा, दादा से नहीं करेगा चाचा से कर जाएगा, लेकिन किसी ना किसी के गुण मिक्सअप आते ही हैं। और टोटली किसी एक बंदे के आते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि पूरे को पूरे पिता से ही आ जाएंगे। बहुत सारे गुण माता से आएंगे, कुछ गुण आपके पिता से आएंगे, तब जाके जो है वो आपके अंदर जो गुण आते हैं। तो ये शारीरिक लक्षण आपके, और वातावरण का भी शारीरिक लक्षण पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? वो इस तरह से पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए आपका वातावरण बहुत गर्म है, यानी कि आप एक गर्म इलाके में रहते हैं जहाँ पे 12 महीने में 8 महीने और 9-10 महीने तक गर्मी पड़ती रहती है, ठंड ना के बराबर होती है। तो वहां पे आप देखेंगे वहां के लोग ज्यादातर, उनका कलर जो है वो सांवला रहता है, डार्क कलर के लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए शारीरिक लक्षण पे उनका प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार से जो ये भी हम कह सकते हैं कि जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, वो पहाड़ी इलाकों के लोगों से लंबे होते हैं कद में, तो ये भी एक फर्क पड़ता है वातावरण का। तो वातावरण का भी शारीरिक लक्षणों पे काफी प्रभाव पड़ता है, इन चीजों को देखा जाए तो, है ना? उसी प्रकार से बुद्धि पे प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि पे जो आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ेगा वो तो ये है कि माता पिता की बुद्धि जैसी होगी, मतलब अगर हाई आईक्यू लेवल होगा माता पिता का, माता पिता इंटेलिजेंट होंगे, तो बच्चा भी इंटेलिजेंट ही पैदा होता है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। और पर्यावरण का बुद्धि पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? वो ऐसे पड़ेगा कि यहाँ से तो आपने जितने गुण लेने थे ले लिए, आपकी बुद्धि जैसी भी है, वो आपकी आईक्यू लेवल जो भी आया है वो माता पिता से तो मिल गया, लेकिन अगर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो वो बुद्धि लब्धि उसकी किसी काम की नहीं है, वो खराब हो जाएगी, उसको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और वो बच्चा जो है समझदार या इंटेलिजेंट बन ही नहीं पाएगा कभी। अगर उसको वातावरण अच्छा मिल गया, अच्छे स्कूल में उसको भेज रहे हैं, शिक्षक अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी मिल रही है, सब चीजें, खाना पीना बढ़िया मिल रहा है, उसको पोषक तत्व अच्छे मिल रहे हैं, तो जो बुद्धि लब्धि वो लेके पैदा हुआ है उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होता चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से रुचि का प्रभाव, जो माता-पिता में या आपके घर में जो रुचि होती है, माता की रुचि खासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। जो खाने की चीज़ें भी जो माता खाती-पीती है, वही बच्चे भी पसंद करते हैं, ये नेचुरल बात है। तो रुचि का प्रभाव भी पड़ता है, कपड़े पहनने तक का प्रभाव पड़ता है, रंग का कलर का प्रभाव भी पड़ता है। जो जैसे कि माता का फेवरेट कलर अगर ब्लू है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी जो बेटी होगी उसका भी फेवरेट कलर ब्लू ही होगा। ये बहुत हद तक देखी गई हैं चीज़ें। वातावरण का प्रभाव कभी-कभी पड़ जाता है कि जैसे अपने यहाँ पे जो है माहौल में बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, दोस्त बनते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं लोगों को तो वहाँ पे पसंद बदलती हैं। वहाँ पे नई-नई चीज़ें, जनरेशन के हिसाब से नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तो वहाँ पे उनकी रुचियाँ जो हैं, वो वातावरण के हिसाब से बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं या बदल जाती हैं। वातावरण भी इसमें पूरी भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, माता-पिता का अगर हेल्दी नहीं है, तो बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा, माता-पिता हेल्दी हैं, तो हेल्दी होगा। बीमारियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आनुवांशिक रूप से आती हैं, तो अगर माता पिता में कोई भी बीमारी है तो वो बच्चों में आ जाती है, इस चीज का फर्क पड़ता है। वातावरण से फर्क इस तरह से पड़ता है, अगर अच्छा साफ सुथरा माहौल नहीं है जहां आप रह रहे हैं,
तो बीमार पड़ सकते हैं। वहां पे अगर ऑक्सीजन की कमी है, पेड़ पौधे कम है, तो बीमार पड़ सकते हैं। अगर अच्छा वातावरण है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब चीजों का प्रभाव पड़ता है आपका लर्निंग पे प्रभाव पड़ेगा। अब तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं ना इस चीज को। व्यक्तित्व कैसी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का एक तो आप आनुवंशिक रूप से लक्षण लेते हैं, उसके बाद जो चीजें आप जिंदगी में सीखते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, जो समाज में जिस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी बदलती है। चरित्र का प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका देखा गया है। ये किसी मनोवैज्ञानिक ने, मुझे याद नहीं रहा नाम उनका, मैंने पढ़ा था आपसे 4-5 साल पहले पढ़ी थी वो बात। एक मनोवैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया था इसका। तो जो वेश्या होती है ना, जो लड़की, जो औरतें वेश्या हुआ करती थी उस टाइम पे, उनके उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने लगभग 20 से 25 औरतों पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उनके जो बच्चे हुए थे वो भी इस प्रकार के थे कि उनका चरित्र भी अच्छा नहीं देखा गया, चरित्रहीन ही देखा गया। और जो लड़कियां, जो माताएं, चरित्र बढ़िया था, जिनका सही था, तो उनके बच्चे भी अच्छे चरित्र के निकले हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी ने अपनी तरफ से सोच के बात बोल दी हो, पूरा एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चीज बताई गई है। तो आनुवांशिकता का फर्क भी पड़ता है। अगर माता पिता का चरित्र खराब है तो जाहिर सी बात है बच्चों में भी उसके लक्षण आते हैं। और अगर माता पिता का चरित्र अच्छा है, बच्चों का चरित्र भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण इफेक्ट डाल सकता है। अगर उसको अच्छा वातावरण ना मिला, जैसे कि उसके दोस्त जो बन गए वो बहुत गलत संगत वाले बन गए, या जो लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने चले गए हॉस्टल में, वहां पे तो माता पिता है नहीं या कोई समझाने वाला है नहीं, वहां पे अगर उसका ग्रुप अच्छा नहीं मिला, या उसके जो दोस्त वगैरह हैं, जो हॉस्टल में लड़के लड़कियां हैं, वो अगर उसको खराब मिल गए, उन्होंने उसको गंदी गंदी चीजें सिखा दी, दारू पीना, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो फिर उसका जो है ये वातावरण उस पर प्रभाव डाल रहा है। ये हो गया वातावरण। अब जो आपका चरित्र खराब हो रहा है या चरित्र अच्छा हो रहा है, तो वो किस पे फर्क पड़ रहा है? आपके वातावरण से। ये अपोजिट भी पड़ देगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ खराब ही करेगा, ये अच्छा भी करता है। अगर माता पिता का चरित्र खराब था और बच्चे का चरित्र खराब हुआ आनुवांशिक रूप से, और उसको एक अच्छे वातावरण में हमने रख दिया, स्कूलिंग अच्छी हुई, बेहतरीन लोगों के बीच में वो पला बड़ा, तो उसका चरित्र अच्छा हो जाता है धीरे धीरे। तो ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, दोनों तरीके से प्रभाव डालेगा। चिंतन पे प्रभाव पड़ता है, सोचने की तरीका कैसा है, सीखने पे भी प्रभाव पड़ता है, अधिगम की शैली कैसी है, लर्निंग स्टाइल पे फर्क पड़ता है। अब विकास पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है, देखो विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, भाषा विकास पे पड़ेगा। जो बच्चों के माता पिता की जो बोलने की क्षमता है उनकी अच्छी होती है, उनके बच्चे भी, उनकी फ्लुएंसी, बोलने का तरीका, आवाज उनकी, वो सब चीजें परफेक्ट होती हैं। अगर मैं बात करूं तो मुझे मेरे टीचर्स लोगों ने भी बताया है, और आप लोग मुझे सुनते भी हैं, जो मेरे बोलने की फ्लुएंसी है, या मेरी शब्दावली है, या जो मेरी भाषा है, वो बहुत अच्छी शुद्ध मानी जाती है। और मैं काफी स्पीड में बोलता हूँ। आपका लेक्चर वीडियोस, मतलब जो लेक्चर 1.5 घंटे का लेक्चर में 25 मिनट में, 20 मिनट में आपके कवर कर देता हूँ, काफी स्पीड में आपको पढ़ा देता हूँ, वो भी शुद्धतम रूप में। क्यों? क्योंकि मेरा भाषा विकास अच्छा है। उसके दोनों कारण हैं। एक तो मेरे पापा की जो भाषा है वो बहुत परफेक्टली है, तो उनसे मेरे में लक्षण आए हैं। उसके अलावा जो है कि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं, तो स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, सब चीजें शिक्षा अच्छी मिली है, तो उससे फर्क पड़ा है। तो दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। आपसे जो लक्षण माता पिता से मिलेंगे, फिर उसका विकास होगा आपका वातावरण में। इसी प्रकार से सारे विकास होते हैं, संज्ञानात्मक ले लो, नैतिक ले लो, चाहे शारीरिक ले लो। शारीरिक विकास में भी आपके अगर माता पिता हेल्दी हैं, अच्छे हैं, तो उसके गुण आएंगे, बच्चा भी हेल्दी होगा। लेकिन अगर उसको वातावरण अच्छा ना मिले, उसको खान पान अच्छा ना मिले, हेल्दी खाना ना मिल रहा हो, जिसको संतुलित आहार कहते हैं, तो उसका शारीरिक विकास खराब हो जाएगा। लक्षण चाहे कितने अच्छे मिले हो आनुवंशिक रूप से, लेकिन अगर उसको सही पालन पोषण उसका नहीं हो रहा है, तो उसका विकास रुक जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अच्छा विकास मिल, अच्छा खान पान, वातावरण बढ़िया मिल रहा है, तो उसका विकास बढ़िया चलेगा। तो दोनों चीजों का बहुत बराबर प्रभाव पड़ता है। कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी भी चीज के, कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है, या इस प्रकार की चीजें, कि ये वाले विकास में किन चीजों की भूमिका है, तो ऑप्शन में वो इसी तरह के प्रश्न देता है, आनुवांशिक एवं वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑप्शन दे देगा केवल वातावरण से, तीसरा केवल आनुवांशिकता से, चौथा कह देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ जाते हो यहाँ पे कि जब दोनों ही चीजों का बराबर प्रभाव पड़ रहा है, तो आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया दोनों ही मिल करके बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट विकास करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं जहां पे गलती मत करना, और वो ये है कि जो शारीरिक गठन है, यहाँ पे शारीरिक लक्षण लिखा है मैंने, अब मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, शारीरिक गठन, ठीक है? क्योंकि लक्षण में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन जो शारीरिक गठन है, यानी कि शारीरिक बनावट है, वो 99%
99% आपकी केवल और केवल आनुवंशिकता पे डिपेंड करती है। शारीरिक गठन या शारीरिक बनावट आपकी वातावरण पे केवल 1% प्रभाव होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे का आंखों का रंग काला है, जब हमने उसकी माता को देखा तो उसकी आंखों का रंग भी काला था, तो ये किससे प्रभावित हुआ है? तो सीधा समझ जाओ आनुवंशिकता से प्रभावित हुआ है। या अगर उसने माता का एग्जाम्पल नहीं दिया, सीधा ऐसे पूछ लिया कि बच्चे के बालों का रंग भूरा है, तो ये किस चीज की वजह से है? तो ये भाई सिंपल भाषा में आप 99% आनुवंशिकता का ही प्रभाव होता है। यानी कि आंखों का रंग, बच्चे की लंबाई, बच्चे का कलर, ये सारी चीजें, बच्चे के बोलने का स्टाइल भी, बोलने का स्टाइल तो फिर भी लक्षण में आ जाता है, वो उसको तो वातावरण के हिसाब से बदला जा सकता है। लेकिन जो अपीयरेंस होता है, जो दिखना होता है शरीर, वो 99% आपका जो है शारीरिक लक्षण जो है इस पे जाते हैं, आनुवंशिकता पे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। वातावरण में केवल वातावरण वाली चीजों को तो आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि अगर वो ये कह दे कि सहयोगी अधिगम किस पे प्रभावित पड़ेगा, तो सहयोगी अधिगम तो वातावरण ही कारक है ना, एक सीधी बात है। सहयोगी अधिगम तो स्कूल में हो रहा है, दोस्तों के साथ में हो रहा है, उसमें माता पिता का क्या रोल है? या आनुवंशिकता का कोई रोल नहीं है, तो वो केवल वातावरण पे चला जाएगा। वो चीजें आप आसानी से समझ जाओगे जब भी प्रश्न इस तरह का आएगा आपका, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। और जब आप किसके प्रश्न करेंगे, हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तब आपको और अच्छे से ये याद आता रहेगा, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, प्रश्न आपके सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर भी कर दिया करो ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, है ना। और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ऑल पे। चलिए, ठीक है।